एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा तो आज गला दुख रहा है, पता नहीं गर्मी की वजह से भी हो जाता है। जब ज़्यादा गर्मी होती है ना तो इस तरीके की प्रॉब्लम हो जाती है। मेरा गला बहुत ही ज़्यादा दुख रहा है, मतलब कि ऐसे कर रही हूँ ना तो बहुत ज़्यादा ही गले में दुखान हो रही है। मैंने सोचा चलो अपनी व्लॉग की स्टार्टिंग कर लेती हूँ। और अभी लेटे हुई थी, अभी उठी हूँ, चाय पिया। और आज जो है चाय बनाई थी पापा जी ने। मेरे पापा बहुत अच्छी चाय बनाते हैं। और मम्मी की भी थोड़ी सी तबीयत ढीली सी हो रही थी तो इसलिए पापा जी ने चाय बना दी। चलिए फिर व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं और उम्मीद करते हैं आप लोगों को व्लॉग पसंद आएगा। कहाँ कहाँ जा रही बेटा? कहाँ जा रही हो गुन्नू? कहाँ जा रही बेटा? कौन छुप रहा है? माँ मक्खी लग रही भाई, मक्खी लग रही। कुक्कू को मक्खी लग रही है। सबसे ज्यादा मन इसी कमरे में लगा है मेरा तो। मगर मेरा तो सबसे ज्यादा मन इसी कमरे में मन लगा है बस। बहुत कोशिश करती हूँ कि सूट वूट डाल लूँ, पर ये बहुत ही ज़्यादा आरामदायक कपड़े हैं, बहुत कंफर्टेबल हैं। तो मैं ये टी शर्ट और ये लोवर ही डाल लेती हूँ। मम्मी मुझे बहुत बोलती है कि तो सूट नहीं पहनती, सूट नहीं पहनती। और गर्मी ही इतनी ज़्यादा है, सूट वूट डालने की तो बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती। तो पहन भी सकते हैं और जब चली जाऊँगी तब तो वहाँ तो सूट ही पहनने हैं, क्योंकि कोई ना कोई जब आता रहता है। तो दिन में तो इस तरीके के कपड़े आप नहीं पहन सकते हैं, वहाँ पे नहीं पहन सकती हूँ। वहाँ पे मतलब अच्छे से कपड़े वपड़े सूट वूट डाल के रहना पड़ा करेगा। इसलिए बोलते हैं कि लड़की को फुल वो होती है अपने घर आके, अपने मायके आ करके। रखी हुई है इसमें सारे की सारी अनाया की दवाई है। ये डॉक्टर चेंज किया था, वहाँ से इसकी दवाई आई है। इसमें से मैं जो अभी ज़रूरी है वो वाली दवाई रखूँगी, क्योंकि अभी उसको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम हो नहीं रही। उसकी ये दवाई थोड़ी सी देके मैं बंद कर दूँगी। इसमें से जैसे कि दर्द वरद वाली दवाई हैं वो वाली रख लूँगी। जब जाऊँगी तो उनको लेती जाऊँगी। जैसे फीवर हो गया, खांसी हो गई, दर्द हो गया, तो घर पे ऐसी बच्चे की दवाई होनी चाहिए कि उसको अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप दे दो। एकदम से भी डॉक्टर के लेके नहीं जा सकते हैं। भी बहुत खेलना कर रहता है इस खेल को। जा उसमें कुछ झात कर रही, झात कहानी पकड़ेगी। पकड़ लिया, कौन पकड़ गया? कौन? मैं चलूँ मैं भी। ए बाबे, ए वो लुको लिया वो। आगे पायदान है। अभी जो है मम्मी बना रही है यहाँ पे कोफ्ते। और कोफ्ते के लिए जो लौकी है उसको कद्दूकस कर लिया है और एक उसमें ले लिया है बेसन। तो ये जो लौकी है उसको अच्छे से उसका सारा पानी निकाल के बेसन में मिक्स करना है, जिसकी उतरेंगी पकौड़ी और उसी से जो है वो बनेगी कोफ्ते की सब्ज़ी। बेसन के घोल में ही लौकी को कद्दूकस करके उसका सारा पानी निकाल के वो डाल दिया है। और इसी में मम्मी डाल रही है मसाले, जिसमें हल्दी डाली है, धनिया पाउडर और नमक, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी लाल मिर्च। ये सारे मसाले डाल के इसमें अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और इसका एक घोल ऐसा तैयार कर लेंगे जिससे कि पकौड़ियाँ उतर जाए। थोड़ी सी इसमें डाल दी है कसूरी मेथी और अच्छे से कर दिया है इसको मिक्स।
सारी जो पकौड़ियाँ हैं वो उतार ली हैं और बढ़िया से ये पक गई हैं और ये खाने में भी बड़ी टेस्टी लगती है। सब्जी भी नहीं बनानी ना इनकी, तो साथ में बना लो चाय और ये पकौड़ी बहुत टेस्टी लगती हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो सारी पकौड़ी मम्मी ने उतार ली है, जिसमें से कुछ ना खा भी ली है। और यहाँ पे अभी सब्जी को तड़का लगाने के लिए मम्मी कर रही है मसाला तैयार, जिसमें कि टमाटर मम्मी इसमें चौपड़ में चॉप कर लेंगी, प्याज भी उसमें ही कर लेंगी, हरी मिर्च डाल के, और जो भी बाकी की तैयारियां हैं वो भी मैं आगे आप लोगों को दिखा दूंगी। और यहाँ पे पहले मम्मी ने सारे मसालों का एक घोल तैयार कर लिया था, और प्याज जब इसमें भून गई फिर ये मसाले का जो घोल था वो इसमें डाल दिया है, पानी डाल के उसमें अच्छे से उबाल ला दिया है, और फिर इसमें डाल दी है जो पकौड़ी बनाई हुई थी लौकी की वो। अभी इसको अच्छे से खदकाना है और आलू कोफ्ते की जो सब्ज़ी है वो बन के हो जाएगी तैयार। और अभी थोड़ा सा सामान मम्मी ने ये मेरा करके रखा था, क्योंकि मुझे वीकनेस बहुत ज़्यादा है और मैं फीड भी कराती हूँ अनाया को, तो उसके लिए खाना पीना बहुत अच्छा होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये मेरी थाली लग चुकी है खाने की, और अभी हो गया है रात का टाइम। तो रात के टाइम में मैं अभी लाइट आई है, कूलर में पानी वानी डलवाया है पापा जी से, और मैं यहाँ पे भी बिस्तरा लगा रही हूँ ताकि अनाया को मैं लेटा दूँ। उसको तब तक मम्मी रख रही है, और पूरा दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। अभी तो आगे मुझे ये हो रहा है कि जब मैं जाऊंगी वापस, अब तो 2-4 दिन ही मेरे जाने के रह गए हैं, तो मैं कैसे मैनेज करूंगी, मतलब अकेले। अभी तो यहाँ पे कोई ना कोई रख लेता है, और फिर मुझे घर का काम भी कुछ नहीं करना होता, वहाँ तो काम भी करना पड़ेगा। गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो आप सभी। तो अभी जो है रात का टाइम हो रहा है, शाम का नहीं हो रहा है। मैं नहा के आई हूँ अभी, और अभी कपड़े वपड़े बिछा रहे हैं, और अनाया के लिए उसकी नैपी वैपी रख रही हूँ। आज उसके ना डाइपर ख़त्म हो गए हैं, डाइपर का पैकेट ख़त्म हो गया, तो मैंने ना ये मंगवाया था, नैपी पैड्स जो होती हैं वो मंगवाई थी। इसमें से मैंने एक ही यूज़ की है, तो रात के लिए डाइपर ठीक रहता है, पर अभी फ़िलहाल के लिए तो मुझे यही वाले इस्तेमाल करने पड़ेंगे। ठीक है ये भी। मम्मी कल वो निकालना था एक नए वाला वो निकालना था, तो रात को उसका हैंकी, उसका ये नैपी, और बहुत सारी चीज़ें जो ये होती है रेसिस क्रीम जो होती है वो, तो सारी चीज़ें मैं रखती के लेटती हूँ। ये वाले जो नैपी है ना, ये वही है, मतलब उसमें इस्तेमाल होते हैं ये पैड में। और ये था इसका पैकेट, इसमें इस तरीके के आते हैं, ये इस तरीके के डाइपर वाले। तो अब ये मैं 2 निकाल लेती हूँ। हैंकी भी रख लिया उसका। ये भी बहुत जल्दी ख़त्म होते हैं। अभी भी मैंने फिर से ये 2 पैकेट मंगवाए हैं। ये तो मैंने स्टोर पे से मंगवा लिया था, और उससे पहले मैं 2 बार करके ऑनलाइन भी मंगा चुकी हूँ, और इस बार भी मैंने 2 पैकेट मंगवाए हैं इसके। मैं अपनी दवाई ले आऊँ, मुझे पानी ला दे एक बार। ये वाली ट्यूब भी ख़त्म होने वाली है। और अभी टाइम है वीडियो को एंड करने का, और एंड करने का मैंने ये ठिकाना सबसे बढ़िया बना लिया है। मैं यहाँ पे आके बैठ जाती हूँ और यहीं पे आके वीडियो का एंड करती हूँ। और बाप रे कितनी ज़्यादा गर्मी है, कितनी ज़्यादा गर्मी है। और अभी मैं अपना YouTube देख रही थी, कल की वीडियो देख रही थी, आपके कमेंट्स के रिप्लाई कर रही थी, कोशिश कर रही थी रिप्लाई करने की। फिर जो है मुझे एक कमेंट ऐसा दिखा कि उसको देख के फिर मैंने मम्मी को बताया, और मैंने कहा मम्मी देखो लोग बाग मतलब क्या क्या चीज़ सोचते हैं और क्या क्या लिख देते हैं। तो उसमें कमेंट आ रहा था
मैंने वो डिलीट कर दिया। पहले तो मैं सोची थी डिलीट करने का, तो मुझे था भी नहीं उसको, मैं उसको छोड़ दी, पर पता नहीं वो बाई चांस वो आ जाता है ना रिमूव पे, वो मैंने रिमूव कर दिया, वरना मैं उसको छोड़ती। क्योंकि वहाँ पे मुझे पता था अभी उसको ज़्यादा टाइम हुआ नहीं था, उसको लोग देखते ना तो वहाँ पे बोलते ज़रूर, क्योंकि उस पर कमेंट आ रहा था मुझे कि इसको ना, मैं इसी के गांव से हूँ, मेरे ससुराल से है, और इसको ना दूसरी बेटी हुई है, इसीलिए इसको ना ससुराल वालों ने निकाल दिया, इसको घर से निकाल दिया है, इसी वजह से ये यहाँ पे अपने मायके में आई हुई है। मुझे उस कमेंट को देख के फिर मैंने उनको भी बताया, मैंने कहा ऐसे ऐसे कमेंट आ रहा है और बोल रहे हैं कि मैं ना इन्हीं के ससुराल से हूँ। तो बोल रहे तू प्रिया किन के चक्करों में, और इस तरीके के कमेंट ना मुझे बहुत सारे आते हैं, और इस तरह की मैं इनके ससुराल से हूँ या मैं इनके गांव से हूँ, मैं इनके बारे में ये जानती हूँ, मैं इनके बारे में ये जानती हूँ। तो इस तरीके के कमेंट्स आते हैं मुझे, मैं कई बार आ चुके हैं। कोई बोलता है मैं इनके मायके के गांव से हूँ, कोई ससुराल के गांव से हूँ, पर इस कमेंट को देख के तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब वो कि मतलब जो चीज़ मुझे भी नहीं पता वो चीज़ लोगों को पता है कि इसको ना दूसरी बेटी हुई है, इसलिए इसको ना वहाँ से निकाल दिया है, और किसी को मतलब खुशी भी नहीं हुई है, इसी वजह से इस अपने मायके में है, और इसी वजह से इनके ना परेशानी चल रही है। आप इनके फेस से देख सकते हो, ये तभी से परेशान है जब से इसको बेटी हुई है। मैंने कहा हे भगवान, मतलब किस किस तरीके के लोग हैं, किस किस तरीके की लोगों की सोच है, आप लोगों को क्या पता। मैंने तो इस टॉपिक पे ना मुझे बहुत सारे कमेंट आए, उस दौरान बहुत सारी चीज़ें हुई जब अनाया हुई थी। मैंने किसी चीज़ पे कोई वीडियो नहीं, कोई कुछ भी नहीं बनाया। मैंने ये चीज़ें रखी हुई है कि जब मैं वापस चली जाऊंगी, क्योंकि मैंने बहुत सुना है इन सब चीज़ों को लेकर के, और सच में बताऊं मैंने मेरे रिलेटिव से भी सुना है। मतलब जिन ये तो देखिए जो कमेंट्स कर रहे हैं तो बाहर के हैं, और पता नहीं बाहर के हैं या कहाँ के हैं, या फिर अपने ही आस पास के भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये लोग बाहर के ही हों, अपने आसपास के भी हो सकते हैं। पर मैंने बहुत सुनी है ये चीज़, मैंने बहुत वो लिया है जब अनाया हुई थी, और बहुत सारा मैंने फेस किया है उस टाइम पे। मुझे लगता है कि देखिए माँ बाप को भी क्या फ़र्क पड़ता है कि बेटा है कि बेटी है, क्या माँ, देखिए चाहिए हर चीज़ मुझे, मैं जो चीज़ मुझे सही लगती है मैं उसको बोलने से कभी नहीं कतराती हूँ। वो होनी चाहिए, सब चीज़ चाहिए होती है, लड़का भी चाहिए होता है, लड़की भी चाहिए होती है। अगर हमारे पास में लड़का है तो फिर हर एक पेरेंट्स सोचता है कि एक लड़की भी हो जाए, दोनों बहन भाई हो जाए। लड़की है तो फिर यही सोचते हैं कि लड़का हो जाए, दोनों बहन भाई हो जाए, परिवार कंप्लीट हो जाए। पर अगर नहीं है, नहीं हुआ, या जिसको बेटी चाहिए उसको बेटी नहीं हुई, जिसको बेटा चाहिए उसको बेटा नहीं हुआ, तो क्या पेरेंट्स का प्यार कम हो जाता है अपने बच्चों के लिए? मुझे नहीं लगता कि कम हो जाता है। और मैं सच में बताऊं, मुझे इतने सालों बाद बेबी हुआ है, मेरे तो ना मतलब कि जितना वो प्यार, वो सब कुछ, वो जो मैंने बहुत कुछ झेला, बहुत कुछ सुना, वो सब दबा पड़ा था ना, वो मेरे प्यार के रूप में ना मेरी अनाया के ऊपर निकल रहा है। मुझे लगता है कि मैं पता नहीं उसके लिए क्या कर दूँ, क्या स्पेशल करूँ, क्या नहीं कर दूँ उसके लिए। मेरी होती है, मेरे से ना पूरा दिन बैठा नहीं जाता, और मैं उसको पूरा दिन पंखे के नीचे लेके बैठी रहती हूँ। कभी मम्मी ले लेती है, भाभी ले लेती है, पर मतलब कि मैं उसको बिल्कुल पंखे के लिए लेटी बैठी रहती हूँ, उसको गर्मी ना लग जाए। दिन में उसके कम से कम 6-7 जोड़ी कपड़े चेंज करने उसको, और उसके लिए ये भी ले ले, वो भी ले ले, अमेजोन से कुछ ना कुछ मंगाती रहती हूँ। मतलब कि मेरे मन में इतना सब कुछ जो दबा हुआ था ना वो निकल रहा है, पर अभी तो बहुत कुछ करना उसके लिए बाकी है, बहुत कुछ करना बाकी है। एक चीज़ है जो मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करनी है। मैं सोच रही थी कि मैं करूं या नहीं करूं, बट मैं वो चीज़ ज़रूर शेयर करूंगी आप लोगों के साथ में। वो है मांटू से रिलेटेड, और कुछ बातें मांटू ने ही मुझे बोली। मुझे नहीं पता आप लोगों को मुझे वो बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए, पर बट मैं शेयर ज़रूर करूँगी वो बातें आप लोगों के साथ में। मैं सोच रही हूँ कि मैं तब शेयर करूँ जब मांटू के पापा भी साथ में हों, और देखती हूँ बहुत जल्दी ही शेयर करूँगी। फ़िलहाल के लिए तो जिन्होंने ये कमेंट्स किया, थैंक यू सो मच। आप मेरे बारे में इतना सब कुछ जानते हो, आप मेरे परिवार से हो, आप मेरे गांव से हो, और आपको सब कुछ पता है। धन्यवाद, आपने सबको बता भी दिया, बहुत अच्छा किया आप लोगों ने बता के, सच में मुझे निकाल दिया है मेरे ससुराल से। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सबको सूचित कर दिया है, सबको विश्वास भी हो गया होगा। और
चलो छोड़िए इन सबको, वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट व्लॉग में। ये सारी बातें बतानी जरूरी थी थोड़ा सा, है ना। कैसे कैसे कमेंट्स आ जाते हैं ना, बट कोई बात नहीं। उंगली है, उनका फ़ोन है, उनका डाटा है, वो चैनल देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो कमेंट करने का हक भी उनका बनता है। मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।